ऑब्जेक्टिव पेपर के टाइम पे हमारी मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूजन यही होती है कि दो ऑप्शन में से कौन सा चूज़ करें, या फिर हमें चारों ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक ट्रिक बताने वाली हूँ विच आई वॉज यूज इट, एंड जो बहुत सारे लोगों जिनको ये बात पता थी उन्होंने इस ट्रिक के ज़रिए अपने स्कोर को ना सिर्फ जो है वो इम्प्रूव किया, बल्कि जो है वो अपने जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मार्क्स भी अचीव किए अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में। So, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम डॉक्टर मरियम नल्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ बेसिकली इस ट्रिक से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, मतलब ये हाउ इट वर्क्स। सो सबसे पहली बात तो इस ट्रिक से अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं और सब्जेक्टिव पेपर में अगर आपको दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है तो इट रियली हेल्प्स यू लॉट। नंबर सेकंड बात, अगर 4 ऑप्शंस आपको दिखे या 5 और उनमें से आपको मतलब नहीं आ रहा कोई ऑप्शन, सो इट आल्सो हेल्प्स यू लॉट। एंड नंबर तीसरी बात कि अगर आपने कहीं पर पहले कभी कोई ये बात पढ़ी थी और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और आप समझ रहे हैं कि वो ऑप्शन है ही नहीं जो होना चाहिए था और आपको उन ऑप्शंस में कुछ समझ नहीं आ रही, सो दिस ट्रिक्स आल्सो वर्क्स ऑन इट। सो इस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ इट रियली हेल्प्स मी इन माई एग्ज़ाम्स। सो मुझे पहली बात तो ये जो ट्रिक है वो मुझे अपनी एक टीचर से पता चली थी, एक मौलमा से। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो अपने एग्ज़ाम्स देती हैं तो अक्सर जो है ये दुआ जो है वो पढ़ा करती हैं, जो मैं आज आपको बेसिकली बताने जा रही हूँ। तो मुझे तो पहले ऐसा था कि यार ये दुआ, तो फिर जब मैंने उस दुआ की एक्सप्लेनेशन के बारे में जो है उसके तर्जुमे के बारे में सुना और ये कहाँ से जो है वो दुआ चली, तो मैं 100% श्योर हो गई कि इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। क्योंकि मेरे से पहले जो सीनियर्स थी मेरी, उन्होंने भी इस बात को अप्लाई किया था और उनके भी जो है वो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे उनके पहले से ज़्यादा, जब उन्होंने इस दुआ को जो है वो अप्लाई किया अपने लाइफ में। अब जो दुआ मैं आपको बता रही हूँ, तो बेसिकली ये जो दुआ है ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो ये दुआ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ किया करते थे, जो है जब उनको जो है वो डिफ्रेंशिएट करना होता था दो, मतलब उनको कोई 2 चीज़ों में से, या बहुत ज़्यादा जब ऑप्शंस हुआ करते, जैसे हमें MCQs में हुआ करते हैं, ऐसे ही अगर डेली लाइफ में कोई ऑप्शंस हुआ करते थे तो उसमें से कौन सी चूज़ करनी है अल्लाह के हुक्म से, कौन सी बेहतर हो सकती है हमारे लिए, तो उस सिचुएशन में कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है, तो उसको पिकअप करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। ठीक, तो जैसे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं इतने ज़्यादा MCQs में और हमें जो है वो अल्लाह से हेल्प मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें से जो बेस्ट है ना इस क्वेश्चन का आंसर, वो आप मेरे दिल में डालें ताकि मैं उसे पिकअप कर लूँ। अब ये बात कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जब वो ऐसी बातें सुनते हैं कि यार ये दुआ मुझे ऐसे हेल्प करेगी मेरे एग्ज़ाम में या मेरी दुनिया में, तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो बहुत लाइटली लेते हैं इस बात को। और उनका एक्सक्यूज़ क्या होता है अक्सर कि ना नबियों की लाइफ में ये बात वर्क किया करती थी, तो वो तो अल्लाह के बहुत पैगंबर थे, और अगर असहाबा के या वलियों के जो है वो लाइफ में ये बात वर्क किया करती थी तो वो इस वजह से होगी क्योंकि जो है ना वो अल्लाह के बहुत करीबी बंदे थे। तो देखें, अल्लाह के बंदे तो आप भी हैं, बस फ़र्क सिर्फ ये आ गया कि उन्होंने जो है ना वो अल्लाह ताला की बताई हुई हर बात पर अमल किया। जो आप सल्लल्लाहु अपनी लाइफ में जो है वो जो चीज़ इंट्रोड्यूस की, वो उन्होंने जो है वो एज़ अ फ़र्ज़ समझ कर नहीं, सुन्नत समझ कर नहीं, एज़ अ जो है वो फ़र्ज़ समझ कर की। और उन्होंने 100% यकीन किया कि आप सल्लल्लाहु ने किया तो हमारे लाइफ में ज़रूर अप्लाइड होगी। तो ये यकीन ही था जिसने उनकी दुआएं कबूल की, यकीन ही था जिसने जो है वो उनको अल्लाह ताला के करीबी बंदों में शुमार किया, सहाबा को और वलियों को। लेकिन आज हम जो हैं, हमें भी वो सारी बातें पता है, हमें भी कुरान का थोड़ा बहुत इल्म है, हमें भी जो है वो बातें हम सीखते हैं, तो वो हमारी लाइफ में वैसे जो है वो असर नहीं दिखाती जैसे कि वो नबियों की दिखाती थी, या फिर वो जो है वो हम देखते हैं कि सहाबा की लाइफ में जैसे वर्क करती थी। क्यों? क्योंकि हमारा वो यकीन नहीं रहा। हम कोई सुन्नत अप्लाई तो करते हैं या फिर अल्लाह ताला की कोई बताई हुई बात अप्लाई तो करते हैं, लेकिन उसे एज ए लाइटली लेते हैं, मतलब उस यकीन के साथ नहीं करते। और यही बात होती है कि जिस लैक ऑफ यकीन की वजह से हमारी लाइफ में जो है वो बात वैसे से नहीं कर पाती। देखिए, हमें अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए हर चीज़ वाज़ेह करके बताई, एक एक पॉइंट,
मतलब बताइए इवन कि आपको खाने के टाइम पे क्या दुआ मांगनी चाहिए, आपको दूध पीने के वक्त क्या दुआ मांगनी चाहिए, छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक। तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बात जो है वो इस हवाले से ना हो कि हमारी पढ़ाई के हवाले से या ना हो। ऐसी मुत्तहदा जो है वो आयात हैं, ऐसी मुत्तहदा जो है वो दुआएँ हैं जो अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं, जो हमें वर्क कर सकती हैं बहुत ज़्यादा अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छी मार्क्स आने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी करने के लिए। लेकिन क्या है कि हम उन्हें लाइटली ले लेते हैं और फिर ये हालात होते हैं कि फिर हम तैयारी के चक्कर में, बुक्स के चक्कर में, नेट पे अजीब व गरीब जो है वो ट्रिक्स ढूंढने के चक्कर में लग जाते हैं और फिर या तो वो वर्क नहीं करती या तो फिर हम उनको सोच सोच कर ही कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। पर जब हम सिंपली, जब हमें एक तरीका बताया गया है कि ये कर लें तो हो जाएगा, तो हमें क्या ज़रूरत है जो है, जब आपके सामने थाली में पेश किया जा रहा है तो क्या ज़रूरत है जो उठ के जाके खाना पकाने की, जब आपको ऑलरेडी पका पकाया मिल रहा है। तो बेसिकली इस दुआ की प्रिकॉशन मतलब पहले आपने ये करना है कि आपने यकीन के साथ इसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, एंड इट टर्न्स आउट इज़ अनबिलीवेबल। में अगर आप बैठे हैं और अगर आप कन्फ्यूजन में है कि ये आइदर मैं ए करूँ या बी करूँ, सी करूँ या डी करूँ, तो वहाँ पर तो कोई भी आपकी जो है वो मदद करने वाला नहीं है अल्लाह के अलावा। तो अल्लाह क्या जो है वो मदद देते हैं आपको, और आपको बस इंसान को जो है वो तरीका आना चाहिए मदद मांगने का। अल्लाह ताला तो फ़ौरन मदद करने वाले हैं, बस तरीका आना चाहिए आप लोगों को मदद करने का, बस तरीका आना चाहिए हमें मदद मांगने का। और मदद क्या है कि आप सबसे पहले तो सच्चे यकीन के साथ मांगें, क्योंकि देखें यकीन ना होना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखें सूरह यूनुस, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आप एग्जांपल ले लें कि उन्होंने जब मछली के पेट में अल्लाह से दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह आप ही महबूद हैं, आप मेरी मदद फरमाइए, बेशक मैं ही गुनहगार हूँ, मैंने अपने गुनाहों से अपने आप पे जुल्म किया। और ये दुआ अगर आज हम पढ़ें मुसीबत के टाइम पे, परेशानी के टाइम पे, तो अगर क्यों इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं आपकी ज़िंदगी में दुआ से रखती, तब जब आपका यकीन पक्का ना हो और जब आप पक्के और सच्चे यकीन के साथ अल्लाह से कुछ मांगें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपकी मदद ना करे, अल्लाह आपकी पुकार ना सुने। तो सबसे बेहतरीन चीज़ जब आपने खौफ में हो, परेशानी में हो, तो आपने हमेशा अल्लाह को याद करना है, अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों से, अल्लाह ताला से बेहतरीन दुआ मांग कर। तो देखें जब भी आपको किसी भी MCQs में परेशानी हो, MCQs क्या, आपको किसी भी लाइफ के में जो है वो परेशानी हो या वो, तो आपने आप सल्लल्लाहु की यही दुआ पढ़नी है, अल्लाह मग़फ़िरली वग़्फ़िरली, कि अल्लाह जो इनमें से ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है उसे आप चूज़ कर दें, उसे आप सिलेक्ट कर दें। और आप जब ये आया मतलब जो दुआ है वो मुतअद्दिद बार पढ़ते हैं, तो यकीन करें आपके जो है वो माइंड में वो ऑप्शन बार बार क्लिक हो रहता है कि यही होगा, यही होगा, और इट वर्क्स 100%। और ये वर्क कब करेगा, जब आपका यकीन पुख्ता होगा अल्लाह पर। और ये जो है वो शॉर्ट इस्तिखारा है, मतलब अगर आप जो है वो कहते हैं ना कि अगर आपने दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, ये जो बेहतरीन है मेरे लिए वो मेरे लिए सेलेक्ट कर दे अल्लाह ताला, तो वो जो है इस्तिखारे के तौर पे दुआ यूज़ की जाती है। तो आपने बस ये मुतअद्दिद बार दुआ पढ़नी और यकीन जाने इट वर्क्स रियली 100% वर्क, पर तब जब आपका यकीन पुख्ता और मजबूत होगा। अल्लाह माशाअल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे